कहाँ गई था अभी? अभी तक आए, 8 बजे आने का था सबको। क्या हुआ? मैं तो हूँ अपर्णा जी। ओह। Hey, ओके। good evening, good morning, गुड everyone. इवनिंग। Namaste. नमस्ते और सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सभी का जीवन खुशियों से भरा हुआ हो और सभी आत्मज्ञानी बने, ऐसा मैं प्रे करती हूँ गॉड को। सब आत्म स्वरूप बने। तो हैप्पी हमारे न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग सर, दीदी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू गुड ईयर मॉर्निंग दीदी, हेमा गुड जी। मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू दीदी। प्रणोति जी, हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर वैशाली जी। वैशाली जी, हैप्पी न्यू ईयर सर, हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर ईयर। दीदी, गुड हैप्पी न्यू मॉर्निंग। ईयर। हम्म। सो हाउ वाज द पार्टी इंडिया में? पार्टी कैसी रही इंडिया की? हैप्पी न्यू ईयर पार्टी। कोई पार्टी में गए नहीं शायद। हमारी तो अभी शुरू होने वाली है। हमारी हमारी पार्टी तो बात है। शुरू होने वाली है। यस, हम आपकी तो तो अभी शुरू होने वाली है। सर, हम तो कितने साल से हैप्पी न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाए। कल हम पार्टी मनाए सर, दीदी। अच्छा, मैंने तो ध्यान में हाँ ही पार्टी की है, मैंने ध्यान किया और मुझे बहुत सारा विजडम मिला, बहुत सारी नॉलेज आई कल मेरे लिए। हाँ और ये मुझे बताया गया कि एस्ट्रल हीलिंग और सर्जरी कैसे की जाती है, उसके ऊपर विजडम था। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पूरी अर्थ घूम रही है। पहले हाँ एंटी क्लॉकवाइज अर्थ घूमती रही, उसके हाँ बाद एकदम एक क्लॉकवाइज घूमने लगी। और हाँ बहुत कुछ दिखाया जा रहा था, जो समुद्र के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, कौन सी हम्म, एनर्जी आ रही है, वो पूरा हाँ दिख रहा था मुझे पूरा। ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर ही ये अर्थ घूमी जा रही है। और बहुत एनर्जी, एकदम से एनर्जी लेवल बढ़ गया था बहुत ज्यादा। और हाँ आठ कल। साढ़े आठ बजे के बाद ही ऐसे लगा कि मेरे बॉडी के ऊपर हीलिंग चालू है। हाँ और हाँ पूरा मेरा बॉडी को जैसे चेंज किया जा रहा है। हाँ और आगे के लिए मुझे सिखाया जा रहा है कि जैसे कि किसी की हीलिंग करना है मुझे, तो हाँ उसका मतलब मांस नहीं दिख रहा है मुझे, बॉडी का बाहर का भाग नहीं दिख रहा है, पूरा अंदर का ही बताया जा रहा है। हाँ एस्ट्रल हीलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हम्म, जानकारी दी गई मुझे कल। और उसके बाद ऐसे लगा कि बस मैं अब कौन सी दुनिया में हूँ पता नहीं, सुबह तक ऐसे ही लगा मुझे कि किसी और दुनिया में ही मैं घूम रही हूँ। बहुत हाँ अच्छा दिन था कल, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। एनर्जीज भी बहुत। बहुत। और सर का भी हम्म, सेम वैसे ही ध्यान हुआ। और मेरे को नहीं क्या, बच्चों के ऊपर ही काम करना करके मेरे मन में आ रहा बार बार, नहीं क्या बच्चों को ही मेडिटेशन सिखाना है करके मेरे को आ रहा बार बार, मेरे मन में वही आ रहा। अच्छा, तो जो हाँ आपकी आत्मा की आवाज आ रही है ना दीदी, उसको सुनना है हम्म, आपको। हाँ और उसके ऊपर काम भी करना है। हर एक को बताया कल मैं। हाँ कि मेरा बच्चे। काम क्या है, आगे के लिए मुझे हाँ बताया जा रहा है और मुझे वो फॉलो भी हम्म, करना है। ये नहीं कि हाँ मैंने देख कल। लिया और छोड़ दिया। अपने को वो हम्म, बताया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, तो वो करना है अपने को। हाँ ऐसा है। मेरे को करना है, मेरे को ये बात पे मेरे को करना है, सही बात है। मैं मेरे मन में बहुत दिन से, अभी मैं कोशिश करूंगी, अभी उसको करने के लिए पूरा करूंगी, अपने आप को तैयार करूंगी, ज्यादा मेडिटेशन करूंगी, ज्यादा से ज्यादा भले ही मेडिटेशन एक करूंगी। बच्चा मिला ना दीदी, एक बच्चा मिला तो भी, हाँ एक बच्चे को भी पढ़ाया ना, तो भी वो तो हाँ कुछ ना कुछ थोड़ा तो सीखा वो। हाँ तो बूंद बूंद से ही भरता है ना घड़ा। तो वो थोड़ा थोड़ा हम्म, बूंद बूंद तो नॉलेज उसको जा रहा है। एक हाँ बच्चा मिलेगा तो भी उसको पढ़ाना है। हाँ ये नहीं कि बहुत सारे जब हाँ आएंगे तब मैं बताऊं, नहीं, एक तो भी। अभी। हाँ 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 तो मेरा विचार यह है कि स्कूल में सर पता है अपने को, तो मैं सोच रही थी कि सर, वो सर से कंसंट्रेशन करूँ करके बहुत दिन से सोचती, पर आज नंबर लेके कर ही देती हम्म। हूँ। कल बहुत एनर्जी थी, बहुत कुछ परिवर्तन आया है, आगे आगे समझ में आएगा मेरे को, फिर वो बताऊंगी मैं आप लोगों को। हम्म, कल मेरे को भी बहुत खुशी था। मेरे हस्बैंड की थोड़ा सा हेल्थ में ब्रेकडाउन था, तो भी मैंने
बहुत खुशी थी, बहुत खुशी थी, मेरा मन में बहुत बहुत आनंद में थी मैं बहुत कल। वही। हाँ। ओके, तो मेडिटेशन स्टार्ट करें। यस सर। हाँ। या ओके सर। शुरू करें। क्या हो गया? कंफर्टेबल। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जी अभी अभी चुप हैं सर, बोल नहीं रहे हैं, बोलेंगे थोड़ी देर में। कंफर्टेबली बैठ जाइए। ये जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप उस पोजीशन में आ जाइए। बस आपको ये देखना है कि आपकी जो गर्दन है और जो नीचे की जो बैकबोन है वो दोनों अलाइन है। तीन गहरी सांस लीजिए। अपने अंदर एनर्जी को फील कीजिए। इस करंट स्टेट में आपके अंदर की एनर्जी क्या है उसको फील करिए। आपको आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी वेव्स फील होती है उसको फील करिए कि एनर्जी कौन से पॉइंट पे कहाँ पर आ रही है। अपनी अवेयरनेस को मूव करिए ऊपर से लेकर नीचे तक और देखिए कि वहां पर एनर्जी फ्लो हो रही है। अपने फोरहेड पर सेंटर में जहाँ पर आप या तो बिंदी स्टिकर लगाते हैं या तिलक लगाते हैं उस जगह पर अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट कीजिए और वहां पर देखिए एनर्जी का फ्लो कैसा है। फोरहेड से एनर्जी का फ्लो आपको बढ़ता हुआ लगता है। आपके फोरहेड में आपको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी एनर्जी एंटर कर रही है। वहां पर वाइब्रेशन एनर्जी फील करिए। इमेजिन कीजिए कि पूरी की पूरी एनर्जी जो इस समय आप फील कर रहे हैं
ये आपके पीनियल ग्लैंड के ऊपर, या आपका जो फोrehead है और पीछे का जो पार्ट है, उसके बिल्कुल सेंटर में ये एनर्जी बॉल के रूप में पूरा आ चुका है। तो जो एनर्जी आपको आपके फोrehead पर फील हो रही थी, अब वो फोrehead के सेंटर में है, आपके हेड के सेंटर में वो चारों तरफ घूम रही एनर्जी बॉल। अपने हेयर सेल से पूछिए कि अगर आपको कोई मैसेज आ रहा है क्या, आपकी थर्ड आई से रिलेटेड, थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड। अपने आप को, माइंड को शून्य करके, सारे थॉट्स को रोक करके अपने आप को रिसीविंग मोड में डाल दीजिए कि आपका माइंड अब कोई थॉट क्रिएट नहीं कर रहा है। और कोशिश कीजिए कि आपके हायर सेल्फ के आपको कोई मैसेज दे रहे हैं क्या। जब आपका फिजिकल माइंड कोई थॉट्स जनरेट नहीं कर रहा है, उसके बाद भी अगर आपको कोई थॉट्स आ रहे हैं, तो उनको एक बार रीड करिए, उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनको सुनने की कोशिश कीजिए कि आपके हायर सेल्फ क्या कहना चाहते हैं। जितने भी मेडिटेटर्स हैं इस समय, जो इस समय का ध्यान कर रहे हैं या आगे चल के इस वीडियो को देखने वाले, मैं उनके हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट करता हूँ, उन सबसे कनेक्ट होता हूँ और उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना स्ट्रॉन्ग सिग्नल आप तक पहुँचाएं और अपना मैसेज थॉट फॉर्म के रूप में आप तक पहुँचाएं। अपने आप को रिसीविंग एंड में रखिए।
अब अपनी इस एनर्जी की बॉल को फोrehead के सेंटर से धीरे धीरे 2-2 इंच करके अपनी बॉडी में नीचे की तरफ मूव करते जाएं और फील करते रहें कि आपको कोई मैसेज वहां से रिलेटेड आपके हेड सेल्फ दे रहे हैं क्या। अभी मैं इस एनर्जी बॉल को अपनी आईज के लेवल पे अपने बॉडी के सेंटर में फील कर रहा हूँ। इस बॉल को आप सर्कुलर पेशन में भी घुमा सकते हैं अपने बॉडी के अंदर। आपके दोनों आई बॉल्स में आपको हैवी एनर्जी फील होगी। मन में ऐसी इंटेंशन डाले कि मैं सब कुछ अच्छा ही देखूं, मुझे हर जगह अच्छा ही अच्छा दिखता है। I see only good things. My eyes notice only good things. मेरी आंखें सिर्फ अच्छी चीजों को ही देख पाती हैं। अब अपनी अवेयरनेस को नीचे अपने नर्व्स के लेवल तक लेके आई है। अब वहां पर इंटेंशन डाली कि मुझे हर वक्त फ्रेशनेस की फीलिंग आती है, अच्छी अच्छी सुगंध आती है। जो भी आपका फेवरेट फ्लावर है, जिसकी भी सुगंध आपको पसंद आती है, उसको इमेजिन कीजिए कि वो आपकी नोज के आगे है। अब उस एनर्जी को अपने ईयर्स के ऊपर फोकस कीजिए।
हम्म। देखिए आपके हायर सेल्फ का कोई मैसेज है क्या? ये एनर्जी बॉल आपके दोनों ईयर से, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अब वहां पर इंटेंशन डाली, मैं हमेशा अच्छा ही सुनता हूँ, सुनती हूँ। मुझे हर जगह विजडम की बात ही नजर आती है। हमेशा मैं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही रिसीव करता हूँ या करती हूँ। किसी भी पल में, नाउ मोमेंट में मुझे जो सुनना है वही मैं सुन पाता हूँ या पाती हूँ। अपने सेल्फ के सभी मैसेज मैं अच्छे से सुन और समझ पाता हूँ। आपके सेल्फ कह रहे हैं कि आपको कान दिए हैं अच्छी बातें सुनने के लिए, उन सब सिग्नल्स को सुनने के लिए, उन सब बिलीफ को सुनने के लिए जो है सेल्फ आपको बताना चाहते हैं। जो आप इंट्यूशन के थ्रू फील नहीं कर पा रहे हैं, आपके हायर सेल्फ वो सारी बातें दूसरों के थ्रू आपके कान तक पहुंचा रहे हैं। और आप सिर्फ ऑथेंटिक, जो आपसे रिलेटेड है, जो रिलेवेंट है, वही बातें आप अपने कान के थ्रू अपने माइंड तक प्रोसेस के लिए भेजते हैं। अब आप अपने माउथ के अंदर फोकस कीजिए, टंग के ऊपर। फील कीजिए आपकी टंग इस एनर्जी बॉल से पूरी तरह से आपके टंग के चारों ओर ये एनर्जी बॉल मूव कर रही है। टंग को आप अपने मुंह के अंदर बिल्कुल सेंटर में फ्री छोड़ दीजिए और फील करिए उस एनर्जी को। आपकी टंग कहीं भी टच नहीं हो रही है माउथ के अंदर।
बोलो मैं हमेशा मधुर ही बोलता हूँ कि बोलती हूँ। मैं हमेशा वही बात करता हूँ या करती हूँ जो मुझे करना चाहिए। उतना ही बात करती हूँ या करता हूँ जितना मुझे करना चाहिए। मेरी आवाज़ सुनकर लोगों को असीम शांति मिलती है। लोग मुझे और सुनना चाहते हैं। मेरे मुंह से हमेशा मधुर वाणी निकलती है। मेरे मुंह से हमेशा प्रेम की बातें ही निकलती हैं। मैं जो भी फूड या भोजन लेता हूँ या लेती हूँ, मेरी टंग उसमें लव का रस डाल देती है और मुझे हर चीज़ बहुत टेस्टी स्वादिष्ट लगती है। अपनी फेवरेट डिश को इमेजिन कीजिए, वो आपने आपके टंग के ऊपर रखी है। और उसका टेस्ट अनुभव कीजिए। आप जो कुछ भी खाते हैं उसके लिए आप सभी को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। मदर अर्थ, फार्मर्स जो एग्रीकल्चर, उन जो भी आप खा रहे हैं उनको उगाने में जिनका भी, ग्रो करने में जिनका भी हाथ है, उन सबको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और उन सब लोगों को जो वो आप तक पहुंचाते हैं, पूरे सप्लाई चेन वालों को थैंक्स बोलिए कि उनके थ्रू ये चीज़ आप तक पहुंची है। फिर बनाने वाले को थैंक्स बोलिए। अपनी सोल को थैंक्स बोलिए। अब आप अपने टंग को यूज करके अपने माउथ से वो बातें निकालिए अंदर ही अंदर, जिसको सुनकर आपको लगता है लोग बहुत खुश होते हैं आपसे। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। अब इस एनर्जी बॉल को अपने थ्रोट पर लेकर आइए, थ्रोट के सेंटर में। आपका थ्रोट, आपका जो थ्रोट है, गला है, ये रिसीवर होता है थॉट्स का। सारे थॉट्स यहाँ से रिसीव किए जाते हैं, यहीं से जनरेट होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप
थ्रोट को एक पल के लिए ऐसा बंद कर लेते हैं आप थोड़ी देर के लिए, बिना हाथ लगाए। सिर्फ फील करिए कि पूरा एयर फ्लो वहां से रुक गया है। आप देखोगे कि आपके थॉट्स भी पूरे रुक चुके हैं। अब आप इंटेंशन वहां पे डालिए, अपने थ्रोट को प्रोग्राम कीजिए कि आप अपने हायर सेल्फ की सभी बातों को बहुत क्लियरली रिसीव कर पा रहे हैं और आपकी ब्रेन उनको प्रोसेस कर पा रही है। आप अपने हायर सेल्फ को बहुत अच्छे से सुन पा रहे हो। एकदम लाउड एंड क्लियर सुन पा रहे हो अपने हायर सेल्फ को। आप हमेशा सिर्फ अच्छी बात बोलते हैं, सच्ची बात बोलते हैं। अब आप अपनी एनर्जी बॉल्स को अपने फिंगर के ऊपर, सारी फिंगर्स, दोनों लेफ्ट और राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनके फिंगर टिप्स और अपनी पूरी बॉडी की स्किन के ऊपर इस एनर्जी बॉल को फील कीजिए कि एक ये वाइट कलर की लाइट आपकी बॉडी के ईच एंड एवरी जो आउटर लेयर है उसके ऊपर ये एनर्जी बॉल अपनी पूरी एनर्जी आपके पूरे बॉडी पर एक लेयर क्रिएट कर दी है। अब फील कीजिए कि जो आपका जो टच सेंसिटिव बॉडी है और आपकी ये बॉडी हमेशा अच्छी एनर्जी को ही रिसीव करती है, लव एंड लाइट की एनर्जी को ही रिसीव करती है। आपकी एनर्जेटिक बॉडी सेल्स बाहर का जो है, कोई भी लो वाइब्रेशन अगर आप तक पहुंचती है, कोई फियर की एनर्जी अगर आपकी इस एनर्जी लेयर को टच करती है जो आपके बॉडी के चारों तरफ है, तो आप उसको तुरंत सेंस करके लव एंड लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। आपकी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल जैसे इन लो वाइब्रेशन एनर्जी को सेंस करती है, तुरंत आपका पूरा बॉडी, पूरे सेंसेस आपको अलर्ट करते हैं और उनको लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके आपकी वाइब्रेशन को वापस से हाई कर देते हैं। अब आप अपने हायर सेल्फ को बोलिए कि इस एनर्जी को आपके बॉडी से, जो आपकी आउटर लेयर पे जो इस समय एनर्जी चारों तरफ आपके नेट की तरफ फैली हुई है, ये आपके बॉडी के अंदर एंटर होती जा रही है
और एक बॉडी के सेंटर की तरफ ये एनर्जी क्लीन करते हुए आपके बॉडी के सेंटर में सारी एनर्जी को लव एंड लाइट में कन्वर्ट करते हुए इमेजिन कीजिए कि आपकी नेवल के यहाँ पर पूरी एनर्जी इकट्ठी हो रही है और बाहर से अंदर तक लव एंड लाइट में फैलती जा रही है। अब आप इस एनर्जी बॉल को नीचे की तरफ मूव करना शुरू कीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि ये जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी की जो ये आपने जो सेंटर में इकट्ठी की है वो सारा एक बॉल के रूप में गोल बन चुका है। अब आप इसको नीचे मूव करते हुए इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी एनर्जेटिक बॉडी के बाहर निकल चुकी है ये ग्रे एनर्जी और ये बॉल मदर अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ रही है। और वहां पर एक क्रिस्टल की कोर है मदर अर्थ के अंदर। उस क्रिस्टल की कोर के अंदर से एनर्जी पास होते हुए पूरा लव एंड लाइट में कन्वर्ट होती जा रही है। अब आप अपनी इस नई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो पूरी लव एंड लाइट से फिल्ड है उस बॉडी को फील कीजिए और अपने हर सेल्फ को बोलिए कि ये जो मेरी डिवाइन बॉडी है लव एंड लाइट वाली बॉडी है मेरे ओरा को लॉक कर दीजिए। कि आज से मेरे ओरा के अंदर ओनली लव एंड लाइट एनर्जी अंदर आ पाए और वही एनर्जी एक्सचेंज में अपनी इस बॉडी के थ्रू करूं, फिजिकल बॉडी के थ्रू कर पाऊं। और कोई भी लो वाइब्रेशन एनर्जी अगर मेरी तरफ आती है तो मेरे ओरा से टकरा करके सेंडर के पास चली जाए। क्योंकि आज से मैं सिर्फ और सिर्फ लव एंड लाइट एनर्जी, न्यूट्रल एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी जो है जो मैं प्रिफर करता हूँ या करती हूँ उसी में मैं डील करूँ। और पॉजिटिव एनर्जी का भी एक्सपीरियंस लेने के बाद वो एनर्जी लव एंड लाइट में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि मैं सिर्फ लव हूँ। अब आप फील कीजिए कि एनर्जी का फ्लो आपकी पूरी बॉडी के अंदर हो रहा है।
अपने हायर सेल्फ को बोलिए कि मेरा डीएनए को अपग्रेड कर दो, मेरा पूरा डीएनए को इस एनर्जी से प्रोग्राम कर दो, मेरा डी जो डीएनए उसको डिवाइन डीएनए में अपग्रेड कर दो। और जब भी मेरी सेल रिकंस्ट्रक्ट होती है तो लव एंड लाइट की एनर्जी उसमें बार बार रिफ्लेक्ट हो। तो ऐसी कोई भी लो वाइब्रेशन एनर्जी जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, या ऐसे कोई भी लिमिटिंग बिलीफ्स है, कोई भी ऐसी लो वाइब्रेशन एनर्जी जो कि मुझे सर्व नहीं कर रही है, उन सबको आप मेरे सबकॉन्शियस माइंड से क्लीन कर दीजिए और उसको लव एंड लाइट में ट्रांसम्यूट कर दीजिए, उसका रूपांतरण कर दीजिए लव एंड लाइट में। तो मेरे अनकॉन्शियस माइंड में जितने भी मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं क्योंकि अभी मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं, उन सबको आप वहाँ से हटा दीजिए, लेट गो कर दीजिए। अब आप फील कीजिए आपकी बॉडी के अंदर हर पार्ट के अंदर लव एंड लाइट एनर्जी है। मेरे हर बॉडी पार्ट्स परफेक्टली काम कर रहे हैं। मेरा इम्यूनिटी सिस्टम एकदम स्ट्रांग है। मेरा ऑटो इम्यून सिस्टम एकदम स्ट्रांग है। ईयर 2026 में ये मेरा नया अवतार है, ये मेरी नई बॉडी है जिसका एक एक सेल लव एंड लाइट से, डिवाइन एनर्जी से फिल्ड है। आपको डिवाइन बॉडी देने के लिए अपने हायर सेल्फ को थैंक्स बोलिए, अपनी सोल को थैंक्स बोलिए। और इसी एनर्जेटिक फीलिंग के साथ में आप धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस वापस से अपनी बॉडी पर लेकर आइए, उसको मूव कीजिए। अपने मुंह से सारी जो भी एनर्जी, जो भी हेलो वाइब्रेशन एनर्जी कहीं भी आई हुई तो उसको भी आप बाहर निकाल दीजिए, एक्सेल कर दीजिए। अपने हाथ को रब कीजिए, फील कीजिए इस नई बॉडी को आप अपने सेंस के थ्रू, और इसको अपनी आइज के ऊपर लगा के अब आप अपनी आइज स्लोली ओपन कर सकते हैं एंड वापस से फिजिकल 2026 की जो यहाँ से आप अपनी एक नई लाइफ शुरू कीजिए। सर मैं अपना अनुभव शेयर करती हूँ। जी।
जैसे ही हम ध्यान में बैठे सर, लग रहा है कि मेरे राइट साइड में कल से ही लग रहा है सर कि यहाँ पर सब गोल कुछ भारी सा घूम रहा है, घूम रहा है, इस तरीके से फील हो रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि मुझे कहीं ले जाया जा रहा है। तो मैं गई हूँ सर, और वहां पर वो ही जो पहले मुझे दिखे थे, मैंने बताया था सर कि वो छोटे छोटे हैं दिखने में, और उनकी आंखें बाहर निकली हुई है, और मुंह ऐसा बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो वो दिख रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे सर, और मुझे बिठा दिए एक चेयर पर। प्रेरणा आई है ऐसे बोल रहे हैं, प्रेरणा को लेकर आए हैं। और वहां पर भी मैं छोड़ने स्टेट में हूँ सर। मुझे फील हो रहा है कि मेरी जो टंग है ना सर, ऊपर की तरफ जा रही है। और मैं बोल रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, मैं बात कैसे करूंगी, टंग मेरी ऊपर जा रही है, मतलब वो खेचरी मुद्रा लग रही है सर। पूरी टंग ऊपर चली गई है। अब वो बेंग्स आए हैं मेरे पास, और छोटे छोटे उनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, अपने क्या है, कुछ ऐसे लकड़ियां हैं, कुछ अलग अलग टाइप का क्या है पता नहीं। और मेरे गले को कट किए हैं सर, और निकाल रहे हैं वहां से कुछ कुछ। उस समय मुझे खांसी भी आ रही है, ऐसे करके निकाल रहे हैं कोई, जैसे कि गले के ऊपर के साइड साइड से निकाल रहे हैं, और ऐसे मुझे दिखा रहे हैं। प्रेरणा देखो, ये तुमको अच्छा लगता है क्या? ये ये क्या है बोला उनको, तो बोलते हैं ये वो सारी चीजें हैं जो तुमने अंदर स्टोर की हुई है, देखो कैसा दिखता है ये। तो फिर मुझे खांसी आ रही है सर, वो ऐसे टुकड़े टुकड़े निकाल रहे हैं, काले काले। ऐसे लग रहा है कि बहुत जैसा वेस्टर्न एनर्जी थी पूरा, ऐसा था मेरा गला जैसे ऊपर से, कि मुझे आवाज निकालने के लिए जोर से बोलना पड़ रहा है, पहले ऐसा फील होता था। फिर उन्होंने बहुत देर तक वो निकाला है सर। फिर मेरी टंग जैसे कि नॉर्मल नीचे आ गई है। फिर मुझे अच्छा फील हो रहा है। फिर वो हंस रहे हैं सर, वो मुझसे पूछ रहे हैं कैसा फील हो रहा है। बोली बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, एकदम फ्री लग रहा है ना मेरा गला। तो वो हंस रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं सर, जैसे अंदर की तरफ सांस लेके कैसे ऐसे करते हैं, वो वैसे हंस रहे हैं। अरे, ये क्या किया तुमने? बोल रहे हैं कि हम हंस रहे हैं। मैं बोली ऐसा कौन हंसता है, तुम कैसे हंसती हो? हम तो इसे बाहर सांस छोड़ के हंसते हैं, अब हमारे जैसे हंस के देखो। बोले, नहीं ये तो कठिन है। नहीं नहीं, कुछ कठिन नहीं है, हंसो हमारे जैसे। फिर मैंने उनके जैसे हंसा है सर। फिर बोलते हैं, फिर मुझे आगे का स्टेप दिख रहा है कि और आगे जा रही हूँ मैं। फिर दिख रहा है सर बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं दोनों साइड से। मैं अंदर गई हूँ, मैंने उनको सबको नमन किया है। वो परम गुरु मंडल है सर। बोल रहे हैं कि आओ प्रेरणा, आओ अपना स्थान ग्रहण करो। और मैं बैठ गई हूँ सर वहां पर। और बोल रहे हैं कैसा लग रहा है? बोली अच्छा फील हो रहा है। कैसे चल रहा है काम? बोली चल रहा है, विजडम मिल रही है धीरे धीरे। तो फिर बोल रहे हैं कि प्रेरणा को ना आसियान के अग्नि समुद्र में लेकर जाओ। तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने क्या कर दिया, मुझे अग्नि समुद्र में डाल रहे हैं आप लोग, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फिर वो मुस्कुरा रहे हैं सब लोग सर। फिर मुझे लेकर गए एक समुद्र के पास सर। वहां से एक डॉल्फिन निकली है बाहर, और उनको बोल रहे हैं कि जाओ प्रेरणा को एक बार अंदर से घुमा कर लेकर आओ। और वो जो अल्सियन का अग्नि समुद्र बोल रहे थे ना, वो लव एंड लाइट का समुद्र था। उसका नाम है अल्सियन अग्नि समुद्र, ऐसा उसको बोलते, लेकिन वहां पे अग्नि नहीं है। वहां पे लव एंड लाइट और सिर्फ प्यार की एनर्जी है, जिसमें जाकर हर चीज प्यार में परिवर्तित हो जाती है, एनर्जी बन जाती है। फिर मुझे डॉल्फिन लेकर गई है अंदर, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे फिर लाया गया बाहर, और फिर से जो मेरी जगह थी वहां पर बैठ जाने के लिए बोले हैं मुझे। फिर मैं बैठ गई। फिर वो गुरु मुझसे बोल रहे हैं, प्रेरणा आज तुम्हें एक पावर दी जा रही है कि तुम स्कैनिंग कर सकोगी किसी की भी, और
आगे तुम्हें एस्ट्रल हीलिंग और सर्जरी कर पाओगी तुम। पहले जो चीज तुम्हें थोड़ी दूर से दिखती थी, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता था कि क्या है क्लियरिटी के लिए, अब वो क्लियरिटी तुम उस चीज के अंदर तक जा पाओगी। हम्म। और पूरा उस जगह से उस एनर्जी को निकाल के क्या करोगी, अलसियाना के अग्नि समुद्र में भी डाल सकती हो। अगर लगे मदर अर्थ को देना है तो मदर अर्थ को दे सकती हो, और अगर लग रहा है कि मुझे फटाक से इसको दे देना है तो तुम सीधा अलसियान अग्नि में डाल दोगी। तो मैंने बोला हाँ, तैयार हो इस काम के लिए? बोली हाँ। फिर बोलते हैं कि एक बात और समझ लो अच्छे से। बोली जी। बोल रहे हैं वैसे तो मैं रहना तो धरती पर है ना, ह्यूमन बींग्स के साथ रहती हो, मतलब वही मनुष्य का दिमाग। जिस दिन भी तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैं बहुत बड़ी हीलर हूँ, मास्टर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो ये पावर तुमसे वापस भी हम ले सकते हैं। इससे पहले भी अपनी एक मीटिंग होगी, बुलाया जाएगा तुमको, बताया जाएगा कि तुमने कब किस समय क्या किया था, कौन सा तुम्हें ईगो आया था, घमंड आया था उस समय, तो ये पावर तुमसे हम ले लेंगे वापस। हम्म। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी गुरुदेव। एक छोटा बच्चा दिख रहा है, बहुत छोटा है सर, 5-6 साल का। नहीं नहीं, ऐसे उंगली कर, नहीं नहीं प्रेरणा ना ऐसा नहीं करेगी, प्रेरणा ऐसे मत करना। मैंने बोला कि नहीं करूँगी। और हम पब्लिक से ज्यादा बातें करना, हम लोगों से हम जीवन की बातें करना, ये पूरी तरीके से बंद करोगी। आवश्यकता नहीं है बात करने की, तो जरूरत नहीं है तुम्हें बात करने की। बात आध्यात्मिकता की करो, विजडम की करो, और मैनिफेस्टेशन की तरफ ध्यान दो कि इस धरती पे क्या बदलाव आना चाहिए, क्या चेंज होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, अननेसेसरी बातें नहीं करना है। और किसी भी आज तक के लाइफ में जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, उनकी चर्चा नहीं करनी है किसी के भी साथ। जो तुम करती हो, अभी भी तुम करती हो, कौन से गुरु ने कौन सा तुम्हें नॉलेज दिया था, उसके वजह से तुम आज यहाँ पहुंची हो। उन्हीं गुरुओं को, उन गुरुओं से भी अगर तुम आगे के लेवल पे पहुंच गई हो, तो तुम मुझसे कम दिखाओगी या कम बताओगी लोगों को, तो ये भी तुम्हारा जो पावर है, दी गई है, तो भी हम तुमसे वापस ले सकते हैं जो चीज हमें ठीक नहीं लगेगी। तो अपने गुरुओं के बारे में कभी भी किसी से भी कोई भी चर्चा नहीं। इस चीज को अच्छे से समझ लो। अभी पता नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं करूंगी। अब आत्मज्ञानी बनी हो तो सिर्फ ज्ञान में रहना सीखो। अब किसी की निंदा सुनना नहीं है तुम्हें, बिल्कुल नहीं सुनना है। कोई भी आकर तुम्हें कुछ बता रहा है कि मैं इसके पास गई थी, उसके पास गई थी, तुरंत रोकना है उनको। कहाँ पे क्या किया है ये मत मुझे बताओ, मुझे अभी क्या करना है वो मैं देख लेती। इस एनर्जी में रहना। और जब भी किसी की भी मदद की जरूरत पड़ेगी, पूरा गुरुमंडल तुम्हारे साथ है। और जब तुम्हारा गला भी धीरे धीरे एकदम फ्री हो जाएगा, उसके बाद सर मुझे फिजिकल बॉडी में आने दिए। और फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि ना पूरा एंटी क्लॉकवाइज अभी भी मेरा सिर, पूरी बॉडी और पूरी अर्थ से एंटी क्लॉक घूम रही है। तो वो बोल रहे हैं कि धीरे धीरे हम आपको बता देंगे कि ये क्या हो रहा है, अभी सिर्फ एनर्जी को सेटल होने दो। और बस सर उसके बाद फिर गला भी ठीक हो गया और अच्छा फील हो रहा है लाइट बॉडी। ओके। बस फिर मैं अपने फिजिकल बॉडी में भी हूँ। थैंक यू पूनम जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत ही अद्भुत था, डिफरेंट था। और यस, तो जो भी अभी पूनम जी ने बताया है, तो जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं उसका प्रभाव सेम चीज आपके साथ भी हुई है।
यानी आपके अंदर से जो हम बोलते जा रहे थे वो सारी चीज बैकग्राउंड में हो रही थी। तो हर वो मेडिटेटर्स जो ये मेडिटेशन कर रहा था उसके साथ भी वही क्लीनिंग प्रोसेस वही सब कुछ चलता है। और जैसे एक बात जो पूनम जी ने बताई थी वो ये है कि गुरु, यस, तो एक बात जो हम बात करते रहते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है उसी एनर्जी के लोग हमारे आसपास रहते हैं। तो अगर किसी भी टाइम में जो भी आपने अट्रैक्ट किया है, जो भी गुरु या जो भी गाइड या जो भी लोग आपने अट्रैक्ट किए हैं, डेफिनेटली आप जिस एनर्जी में थे उस एनर्जी में वो लोग, जैसे मैं बोलता हूँ ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके जो अंदर जितने भी बिलीफ्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उन सबको अट्रैक्ट करते हो। तो कुछ लोग आपकी गाइड करने के लिए होते हैं, कुछ लोग आपको आपके जो नेगेटिव बिलीफ है उनको दिखाने के लिए भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपके अंदर की अच्छाई उसको भी बताते हैं, हर चीज को बताते हैं। तो उन सबको वैलिड इनपुट है वो आपके लिए, और आपकी जिंदगी में उन सबका बहुत महत्व है। इसलिए कभी भी किसी भी गाइडेंस को, किसी भी कोई भी चीज आपको अगर कहीं भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मिली है तो उसको आप इग्नोर मत करिए और उन लोगों को छोटा बड़ा या जज मत करिए, क्योंकि इस समय आपके हायर सेल्फ ने यही आपके लिए सही समझा कि इस तरह की चीज आपके लाइफ में हो। तो हर गुरु आपको एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए था। तो कभी भी किसी को जज मत करिए, क्योंकि वो सब आपके हायर सेल्फ ने आपको प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि वो आपके लिए अच्छा है, आपके आगे के लिए अच्छा है। तो अगर आप जज कर रहे हैं तो किसी और को जज नहीं कर रहे हैं, आप अपने हायर सेल्फ को जज कर रहे हैं, और आप उनको बोल रहे हैं कि नहीं, आपने कुछ गलत दिखा दिया हमें, या आपने सही नहीं किया है। तो एक बात समझ लीजिए, सोल यानी परमात्मा, परमात्मा कभी भी गलती नहीं करता है। वो गलती इसलिए लग सकती है क्योंकि कोई ना कोई हमारे बिलीफ है जो उसको एक गलत कर रहे हैं, तो हमें बिलीफ को छोड़ना है। तो क्रिएशन कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, हर चीज हो रही है किसी रीजन से हो रही है, कुछ चीज सिखाने के लिए हो रही है। तो जो भी लोग आपकी जिंदगी में आ रहे हैं वो सब कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आ रहे हैं, तो उनका रेस्पेक्ट कीजिए, उनको फॉरगिव कीजिए, उनको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। क्योंकि आपका ये पूरा जो जहाँ पर आप जी रहे हैं, जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पर आप सीखने के लिए आए हो, एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो। और ये एक टेम्परेरी फेज है आपकी ज़िंदगी का, ये आपका रियल वर्जन नहीं है जो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपका रियल वर्जन तो आपको पता है कि आप आत्मा हो, परमात्मा हो, प्रेम हो। तो आपको हमेशा ये अवेयरनेस रहना चाहिए 2026 में कि मैं कौन हूँ। और इसके बाद जो भी आप कर रहे हो, जहाँ पे भी मिसअलाइन हो रहे हो, तो आपको ये अवेयरनेस रहना चाहिए कि मैं यहाँ पे मिसअलाइन हूँ, क्योंकि अवेयरनेस आपको और आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, अनम्यूट कर सकते हैं आप। सीमा जी कुछ शेयर करना चाहते हैं आप, एक्सपीरियंस, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर टू यू। Thank you. Sorry, I was a little late today. I just joined, so I'm not ओके, sure I missed everything, I guess, today. I didn't even realize it's 9 o'clock. ओह नो प्रॉब्लम, I you know it's have a the little, recording after yeah, the I'm gonna do session. that for sure. Yeah, Yeah. you can do that one. So hope I'm you like, are going, you have some nice plan to enjoy the yeah, I'm just gonna be home. It's raining here a lot, so I had a oh, plan, but I cancel it. I'm like, I'm just gonna be home, chill. That's it. okay, well, yes, lot of things to enjoy at home also. Yeah, absolutely, absolutely. Yes. How's All your right. New Year going? In India, it's already New Year, right? I guess, Oh yeah. yeah, it's already 1st of Jan. Yeah, the first day Oh, of yeah. New Year. Oh, nice. Very Yeah, nice. we took a energy bath uh, yesterday. Energy bath in the sense, a lot of energy came from the
uh, from the top. So we are like kind Oh of, wow. Oh wow. Okay. yeah. I have a question I can ask you right now. Yes, please. Like the day before yesterday, you talked about like someone read something in the past life. What is that? I'm kind of a little curious about that. What is someone? Someone in your group, they read the past life for someone. I'm not sure. Yes, I mean, possible now. like they can tell you about your past life, how you were, and this, like your karmas, your things Yeah. change Yes. according to that. So, Even Poonamji can do that one. She can see the oh, past life. She can hear what is your karma, and with the wisdom, we can clean the karma. So you oh don't have wow, to okay, carry to the next life. We are helping so many people. Like if they have okay. any life trauma, any repeating events, and they are thinking like, as a victim, they don't know how to come out of that one. So yes, Poonamji is seeing their past life and telling what happened exactly in that life. So you have to just tell, okay, this is what I'm facing the thing. Then she will see in which life what happened exactly, where it came. So you can remove No, that. I just want to know, what I am today. Is this me, or I was in the past? That was me. Sometime you meet a lot of people in your life. You don't get connected with those who is your family, but sometimes you meet other people and you feel a little more connected with those. So I'm like, is this they are my family or that's my family? So I'm like, I need to know. It's like some kind of connection I have with those people in my past life, or Okay. things like that. So to answer your So I question, was. just imagine the Hollywood or Bollywood movies, same character repeating in different movies. Okay, so what happened? Like this is one of the movie. This life is one of the movie. So there are many other character who acted in the some other life. So whenever you meet them, you feel like, oh, I already know these people because Yeah. they are your family, soul family. So whenever we take Oh. experience on Earth or any planets, we always have the like soul family and we create experience for each other. We play different role in this movie. Our real life, what you see, the physical life, the real life is your soul. Mm-hmm. But in this movie, Oh. they come and act and play their part. Yeah. So whenever you meet them first time, because you are connected at the frequency level with them. So you can imagine like these Mm-hmm. five souls. This is your soul family, and over that you're the oversoul. So oversoul is controlling all the experiences there, like what they need to do, all these five souls, Mm-hmm. how they have to act. So whenever you meet these people, you feel, oh, I know this person already. Even some Oh, places okay. also you already visited in other lifetime. So whenever Yeah, you yeah, come, you feel like, oh, I know this place already. So yeah. yes, this is your past coming from other timeline. Oh, okay. Wow. I So want to. I want to take a like. I don't know. It's a lot of people right now. They will be like, "What is she talking about?" I have so many questions I can ask you later. Like on yeah. the WhatsApp or something like that. Yeah. Yeah. See, each question Yeah. is very important for us because many times people, their perception is different, so they are not able to think in that direction what questions you are having. So it really helps Right. Right. everyone. So it's not a question of you, it become a question of everyone. Oh, thank you. Appreciate that. Yeah. Appreciate that. Yeah. Thank you. But it's wonderful. I really like these classes. Is I don't know what I'm feeling. I like to join, that's like I look at the time and I'm like, oh my God, I want to go. Something is changing, I get more attracted by these classes. So it's some kind of energy, I would say, I don't know what is that, but I really want to come, you know? See, okay, yesterday we had a session, you always talk to your soul. So you might feel Yeah. you are hearing me, you are listening to me, but in reality you are listening to your soul. Yeah. So when you Okay. Yeah. listen to your soul, that is your original frequency, right? So Hmm. whenever you are in touch with your soul message, what is coming directly from your soul,
So definitely you not Mm-hmm. only feel attracted, you feel, yes, this is what me. This is Mm-hmm. what my real version. So yes, Right. Yeah, so I look forward to your classes more and more now, so you are meeting it's- yourself. You are meeting yourself here. thank you so much. Yeah, it's Welcome. amazing. It feels great. Even Kevin liked it that day. Kevin joined and he was like, yeah, it was pretty good. And Mhm. he's like, I'm Indian, I'm half Indian, so I know a lot of things about those, but for him it's like total new word. So he's learning. Um, so it's kind of great, everybody is connecting, every type of people is connecting. That's great. And Yes. I mean, like, I don't know, for us, I started feeling great, it's been like my 7 or 8th class. I think I joined with you guys. This is like 7 or 8 session. Yes, so we So have almost 145 videos on different subjects, a different part okay. of the thing is all wisdom, filled with the wisdom, how the physical reality work or operates, and like how you Hmm. can connect with the other version, your real version, Oh, what you are. okay. So you can go through those things. Some are in Hindi, some are in English, both the language you can get. So nowadays nothing Absolutely. is pure Hindi also, everything is mixed. You cannot Yeah. limit, yeah. But I think once you close your eyes and listen carefully, I think language is not a barrier. You Oh, can yeah. For easily me, get the yeah, vibe. yeah, You absolutely. can get the vibe. Abs- Absolutely. Absolutely. Yeah. So any other Thank you question? so much. Yeah, welcome. No, thank you. Thank you. Okay. Appreciate that. Yes. So Asmat ji, Prerna ji, Sheetal ji, Vaishali ji, how was the experience today? I don't know. I was a First you little say bit I know. distracted. Yeah, but during the meditation, I did feel a little bit like I don't know, felt like a dragon coming towards me. I was like, what was Holy that? Dragon is your, okay, they are your guides actually. Dragon, if you are able to see the dragon and other thing, so they Uh-huh. are your guides. Okay, it was like it's moving, long neck moving towards me. I'm like, I've never seen, never felt, never knew. I'm like, what is that coming towards me? Oh, Yeah, that's a dragon. So yeah. I was amused by that. I don't know what was the message you're saying. It's like a guide, right? They are your guides. So they are saying, yeah, we are with you. Okay, that's good to know. What was the color of that dragon? It's a red, white, It was a little reddish. little reddish. Okay. Yes. Okay, great. So welcome to the world where you can see the things. Yeah. Okay. I hope it's good. Since you say it could be my guide. Yeah. So I Yeah, was yeah, all are good amused. only. Everything is controlled by your soul. So don't worry. Don't have Yeah. any negative thoughts anytime. Just think whatever you are seeing, your soul is showing me something is going to reveal in front of you. So enjoy it. Yeah. That was amazing. Yeah. See, many times you have around, have you seen in the dark room? Sometimes you see some faces or something when you are in a dark room. Yeah. Or when you like switch on the light, then you see just a curtain or some cloth or something. Yes. There are some shadow beings also. So Really? whenever, yeah, yeah, there are some shadow beings exists in our reality, physical reality, and like many times those are our fears. So if you really want to get rid of those things, what you need to do, just feel you are there in the same image. Feel yourself. Feel the oneness with them. Feel like this is another part of you, and just say transmute into love and light energy. Remove all the fears there itself. So you don't have to switch it on the light or anything, and you see those things disappears.
So many times that's called a shadow beings. So sometimes they pop up. So you might see it in your childhood, those kind of thing, right? So those were all your fears, your own fears, and you can get rid of them. Just think your shadow, and that is your fears. The moment you have that awareness, I am able to see something which I don't like, or maybe I am feeling something else. Just say no. I am in love, and this is my misalignment. Immediately transmit into love and light energy, and you will see all fear is gone. You are very comfortable with those things also, and everything will disappear. Try it. Many kids say, no, oh, no, 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 switch on the light, switch on this, that. But don't worry, everything is well used and planned by your soul only. So if you are in that awareness, ki everything, my soul only is doing everything, and whatever is doing is for something good. The moment you have that awareness, then you can easily get out of any darkness. That is the tip that you can use it whenever you see some new or unknown or some those kind of fierce energy you see somewhere. Even sometimes you will see in your when you are sitting in a bathroom or somewhere in a dark room or somewhere, you will see a lot of images are appearing. All of a sudden you see some shapes, some beings. So that is also something your fears and other thing. So you can immediately transmit into love and light energy. Because I used to see the patterns on walls, tiles, and places, and I used to sense, some of my fears and other thing. That also you can do it. That is also one way to remove your fears. So it's opportunity. Okay. So good. I'm glad you could see the dragon guides. Yes, yes. Good to know. It's my guide. Ah, now invite them more often. Yes, yes. Yes. Thank So, you. yes. So any other question from anyone? Aparna ji. I don't know if she's there. Okay. You can unmute. Sheetal ji, you want to share anything? Vaishali ji? Good morning, sir. Didi. Good morning. Good morning and Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. To sir, Didi and all soul family. आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और सर थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे पूरा बॉडी चेंज कर दिया है ना कि इसके बाद जो हम ट्रांसफर होगा जो भी वो लव एंड लाइट में ट्रांसफर होगा तो इसके लिए बहुत सारा आपको ग्रेटिट्यूड सर। आज का मेडिटेशन बहुत सुंदर था। थैंक यू वेरी मच। ये सब मेडिटेशन आपकी सोल की तरफ से आता है कि व्हाट यू नीड टुडे, आपको आज किसकी जरूरत है। सो अपनी सोल को भी हमेशा थैंक्स बोलिए, जी सर। क्योंकि Thank मुझे you. हमेशा हर पल ये याद होता है कि सब ऊपर से ट्रांसमिशन हो रहा है, सोल से हो रहा है। और आपकी और हमारी ओवर सोल, सारी सोल फैमिली की जितनी भी सोल्स है उन सबका प्लान किया हुआ सेशन है ये। वी आर जस्ट पपेट्स हियर एक्टिंग, सब सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं और कुछ नहीं है यस सर। इन दिस मूवी। यस, और कोई कुछ बताना चाहेगा? मम्मी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अपने ना छोटा भी अनुभव रहे ना तो शेयर करना चाहिए, ये बहुत ओके, जरूरी है। मम्मी की तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर।
Auntie. Okay, you can come. You can come here actually. I know. Okay, so thanks everyone. Thanks for being here, and lot of love, lot of thing to you, and enjoy your evening. And याद रखना, joy is our energy. So don't leave it. Enjoy each and everything, each and everything. Even you are doing some work, there also you can enjoy. Make it interesting. Make it a fun. Yes. Yes. So let's see you again and enjoy your